को दफना दिया गया। अब सवाल यह था कि आगे क्या होगा। चूंकि सोफिया मेलबर्न में नौकरी करती थी, उसे कुछ दिनों बाद वापस लौटना था। परिवार वालों को चिंता थी कि वह वहां अकेले कैसे रहेगी, बच्चे को कैसे संभालेगी, लेकिन मजबूरी थी। 4-5 दिनों के बाद सोफिया अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया लौट गई। हालांकि वहां पहुंचने के बाद भी वह अपने ससुराल वालों से लगातार संपर्क में रही। हर शनिवार उसका कॉल आता था और वह सैम के माता पिता से बात करती थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस कहानी में आगे कुछ ऐसा सामने आने वाला था जो सबको चौंका कर रख देगा। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। जिंदगी पटरी पर आ रही थी। अगर उनके बैकग्राउंड की बात करें तो सैम अब्राहम और सोफिया दोनों केरल के करवल गांव के रहने वाले थे। वे बचपन से ही पड़ोसी थे और दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। सैम को सिंगिंग का बेहद शौक था। हर संडे को जब चर्च में प्रेयर होती तो वह वहां डिवोशनल सिंगिंग कोरस में शामिल होता। संयोग से सोफिया भी गाना गाती थी और चर्च में दोनों की मुलाकात अक्सर हो जाती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने साथ में कॉलेज पूरा किया और 2003 में यह फैसला किया कि जब उनकी नौकरी लग जाएगी तब वे शादी करेंगे। इसके बाद सैम तमिलनाडु के डिंडीगुल चला गया, जहां उसने MBA की पढ़ाई शुरू की। उधर सोफिया ने महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टायम से इलेक्ट्रॉनिक्स में MSc किया और आगे बेंगलुरु की एक IT कंपनी में नौकरी करने लगी। फिर वह तिरुवनंतपुरम में काम करने लगी। सैम भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक लोकल बैंक में जॉब करने लगा और फिर दुबई की एक फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनी में काम करने के लिए वहां चला गया। दोनों अपनी अपनी फील्ड में तरक्की कर रहे थे। समय बीतता गया और आखिरकार सैम और सोफिया ने शादी करने का फैसला किया। जब सैम ने अपने परिवार को इस बारे में बताया तो घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। खास तौर पर उसके पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। सोफिया के परिवार की बात करें तो उसके पिता एक रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर थे। उनकी भी अच्छी खासी इज्जत थी। जब सैम ने सोफिया को बताया कि उसके माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं हैं, तो सोफिया ने खुद सैम के पिता से बात की। उसने कहा कि अगर आपने हमारी शादी नहीं कराई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यह सुनकर सैम के माता पिता सोच में पड़ गए। सोफिया के व्यवहार ने धीरे धीरे सैम की मां को प्रभावित कर लिया था। काफी सोच विचार के बाद सैम के माता पिता ने आखिरकार इस शादी को मंजूरी दे दी। उन्होंने सोचा कि दोनों मैच्योर हैं, इंडिपेंडेंट हैं और अपना फैसला खुद ले सकते हैं। साल 2008 में सैम और सोफिया की शादी हो गई। अगले ही साल 2009 में उनके बेटे का जन्म हुआ। सोफिया